हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 यूपीएसआई एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है इसे मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में सर्वोत्तम संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सर्वोत्तम संगमरमर जो है यह आपका मकराना में पाया जाता है। भारत में सर्वोत्तम संगमरमर। राज्यसभा की सीटों का विवरण किस अनुसूची में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा की सीटों का जो विवरण है किस अनुसूची में है? तो यह आपका चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा की सीटों का विवरण। सिकंदर महान का गुरु कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिकंदर महान का जो गुरु था वह आपका अरस्तु था। सिकंदर महान का गुरु। राजघाट बांध किस नदी पर है? सही जवाब क्या होगा? तो राजघाट बांध जो है यह आपका बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध। सही जवाब ऑप्शन डी। 8वीं अनुसूची में उत्तर कितनी भाषाओं का उल्लेख है? राइट आंसर क्या होगा? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 22। 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव या अंडमान निकोबार। सही जवाब क्या होगा? तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप जो है बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो यह आपका त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारतीय रुपया कौन जारी करता है? ऑप्शंस हैं आईएमएफ, एसबीआई, आरबीआई या भारत सरकार। सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रुपया को जो जारी करता है यह आपका आरबीआई है। आरबीआई भारतीय रुपया जारी करता है। भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में राजस्थान राज्य में पाया जाता है। भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में। कोडरमा झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो कोडरमा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा झारखंड। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था सन 1911 में। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे।
पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह आपका 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। रोमन साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो रोमन साम्राज्य की स्थापना जो है यह 27 ईसा पूर्व में हुई थी। रोमन साम्राज्य की स्थापना। रोम का पहला सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रोम का जो पहला सम्राट था वह आपका ऑगस्टस था, रोम का पहला सम्राट। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वीं अनुसूची जो है यह आपका दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कृष्णा राज सागर बांध जो है यह आपका कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णा राज सागर बांध। सिक्किम के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सिक्किम के साथ भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल जो सीमा साझा करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा है भारत की बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा को। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? सही जवाब क्या होगा? तो छुआछूत का अंत जो है यह आपका अनुच्छेद 17 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो अवसर की समानता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किस गुप्त शासक ने महाराजधिराज की उपाधि धारण की? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस गुप्त शासक ने महाराजधिराज की उपाधि धारण की? तो यह आपका चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजधिराज की उपाधि धारण की। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो फरक्का बांध जो है यह आपका गंगा नदी पर बनाया गया है। फरक्का बांध। सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों में बनता है? सही जवाब क्या होगा? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में बनता है। सुंदरवन का डेल्टा। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। आईडीबीआई बैंक की स्थापना। आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कर्नाटक बैंक किस प्रकार का बैंक है? सहकारी बैंक, विदेशी बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक? सही जवाब क्या होगा? तो कर्नाटक बैंक जो है यह आपका निजी क्षेत्र का बैंक है। कर्नाटक बैंक। सही जवाब ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंग्रेजों ने भारत में जो पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था वह आपका सूरत में किया था। कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा रोग है जो पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो यह आपका रेबीज रोग है। रेबीज रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वह आपका कृषि विकास था। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो सन 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री भारत के। भारत का सर्वाधिक कर राजस्व का स्रोत क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का सर्वाधिक कर राजस्व का जो स्रोत है वह आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो यह आपका मुंबई है। मुंबई शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पूर्व का वेनिस जो है यह आपका उदयपुर शहर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। जेलेपला दर्रा किस नदी द्वारा निर्मित है? सही जवाब क्या होगा? तो जेलेपला दर्रा जो है यह आपका तीस्ता नदी के द्वारा निर्मित है, जेलेपला दर्रा। लिपुलेख दर्रा किस ट्राई जंक्शन पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो लिपुलेख दर्रा जो है यह भारत चीन नेपाल ट्राई जंक्शन पर स्थित है, लिपुलेख दर्रा। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।